लेकिन आज आपको स्पोकन इंग्लिश में बताते हैं कि झगड़ा से रिलेटेड सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं और कैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो पहली चीज़ ये है कि हम झगड़े को पिकअप करते हैं। वी पिकअप क्वेरल, वी पिकअप क्वेरल, वी पिकअप ए क्वेरल with someone for some reason. हम किसी से झगड़ा पिकअप करते हैं, मतलब झगड़ा हम जाके उसके यहाँ करते हैं, ये इसको कहते हैं पिकअप। ये पिकअप ए क्वेरल विथ समवन, किसी की, जैसे कोई आदमी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और किस वजह से हुआ ये वजह लिख सकते हो। तो वी पिकअप ए क्वेरल विथ समवन फॉर सम रीज़न। तो इस तरह के जब हम व्हेन वी पिकअप क्वेरल ऑफ दिस सॉर्ट, तो दैट वाज डिसाइडेड, पहले से डिसाइड रहता है कि हम जाके उसके यहाँ झगड़ा करना है हमको। तो किसी बात के को लेकर के ही झगड़ा होता है, लेकिन जाकर उसके यहाँ झगड़ा करना है तो वी पिकअप ए क्वेरल विथ समवन फॉर सम रीज़न। जैसे ही पिक्ड अप, अब इसको कैसे बनाते हैं, ही पिक्ड अप a quarrel with his neighbor with his neighbor for किस चीज के लिए, neighbor for plucking flowers, फूल तोड़ने को लेकर के हमने वो जो है अपने पड़ोसियों से झगड़ा किया। फॉर प्लकिंग फ्लावर्स, कि बहुत से लोग होते हैं जो फूल जो है उनके लिए फूल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, सबके लिए होता है, लेकिन अगर कोई उनके घर से या बगल से फूल तोड़ ले तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो दे पिक्ड अप ए क्वेरल विथ हिज नेबर फॉर प्लकिंग फ्लावर्स। तो इस तरह से होता है। तो एक झगड़ा तो ये हो गया, यू पिक अप ए क्वेरल विथ समवन फॉर सम रीजन, तो दैट इज वन टाइप ऑफ क्वेरल, एक तरह का झगड़ा ये हुआ। और दूसरे तरह का झगड़ा हो गया, तो जैसे बहुत झगड़ा चल रहा है तो जस्ट वी हैव एन ओल्ड स्कोर टू वाइप आउट, एन ओल्ड स्कोर टू सेटल या टू वाइप आउट। जैसे नहीं कहते कि इनसे पुरानी दुश्मनी है उसको निपटना, दैट इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेरल इन द पास्ट वाज टू बी सेटल डाउन। तो पहले से झगड़ा चल रहा था और इसको स्कोर करना था। झगड़ा का मतलब किसी ने उसको मारा होगा तो वो जो है 1 साल के बाद बदला ले सकता है, 10 दिन के बाद बदला ले सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एन ओल्ड स्कोर। He was just settling down an old score. He was just settling down an old score with him. वो अपना पुराना जो झगड़ा है वो उसको निपटा रहा था, मतलब उसका बदला ले रहा था। तो इसको बोलते हैं ओल्ड स्कोर। तो अच्छा, ये तो इस तरह के झगड़े हुए। अच्छा, जैसे नोक झोंक होता है झगड़े में, जैसे नोक झोंक होता है तो बाता बाती हो जाता है लोगों में।
we have words with someone. If you have words with someone, if you have words with someone, इसको कहा जाता है बाता बाती, मतलब एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, वो झगड़ा नहीं, बाता बाती, जो नोक झोंक इसको बोलते हैं। जैसे ही हैड वर्ड्स विथ हिम, ही हैड वर्ड्स विथ हिम का मतलब होता है नौका झोंकी होना, नौका झोंकी होना। और वी फॉल आउट विथ समन, इफ यू हाँ, फॉल आउट ये क्या है, इफ यू fall out, if you fall out with someone, इसका मतलब हो गया मारपीट, इसका मतलब हो गया मारपीट हो गया। और जा रहे हैं और यू क्वेरल एंड देन यू फेल आउट विथ समवन, तो यहाँ मारपीट की नौबत आ सकती है। एंड वी हैव रो विथ समवन, वी हैव रो विथ समवन, अगर कहें कि वी हैव रो विथ समवन, रो का मतलब तना तनी जिसको कहते हैं, जैसे वी हैव रो विथ समवन, वी हैव ए रो विथ समवन, इसका मतलब होता है तना तनी। रो विथ समवन, तना तनी। डैगर्स ड्रॉन, इसको भी क्या कहते हैं, डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब तलवार खींचा हुआ, डैगर्स ड्रॉन, डैगर मतलब होता है तलवार, डैगर्स ड्रॉन। खींची हुई तलवार, मतलब वो उसको पाएगा तो मार देगा, वो उसको पाएगा तो मार देगा, तो इस तरह से है। तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर ये लड़ाई झगड़ा है तो कैसे इसको सुलह कैसे करते हैं। ये भी झगड़ा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वी पैच अप एक बार, वी पैच अप, हम झगड़े को सुलह करते हैं। जैसे थोड़ा बहुत चीज़ है, दोनों मिल करके पैचअप कर लिए, चलो भाई हमसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, देन इट वाज सेटल्ड एंड देन इट वाज ऑल राइट, तो पैचअप। और एक होता है टू बरी द हैचेट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। टू बरी द हैचेट का मतलब पुराना झगड़ा, टू bury the hatchet, ये पुराना कई दादा परदादा का जो झगड़ा होता है, तो वो जो है इसको कहते हैं टू बरी द हैचेट। तो मतलब सारी चीज़ें भूल करके आप एक हो जाएं और पुरानी चीज़ें सब भूल जाएं और यू एम्ब्रेस वन अनदर या ईच अदर, तो जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेटन, तो दैट इज कॉल्ड बरी द हैचेट, बरी द हैचेट। द लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेरल कैन बी बरीड द हैचेट। बरी द हैचेट मतलब होता है दफना देना, जो जहाँ का है तो उसको दफना देना। और एक तरह से और कह सकते हैं, ये कह सकते हैं लेट बिगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, कहते हैं लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स।
जो हो गया सो भूल जाओ, जो बात गई सो बात है। अब उसको याद करने से कोई वो नहीं, उसको याद करके अपने मन में कोई ग्रीवांस न रखना, ये अच्छी बात है। तो लेट बी बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। तो अब इसके अपोजिट में भी कुछ हो सकता है। हाँ, इसे जैसे कहते हैं बात गई सो बात गई, जो बात हो गई, ख़त्म कीजिए इसको। और जैसे बात का बतंगड़ इसको कहते हैं, स्टॉर्म इन ए कप। कभी कभी देखते हैं कि छोटी छोटी बात को जो है लोग ले करके बहुत बड़ा तमाशा कर देते हैं, तो उसको कहते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप। जैसे डांस पार्टी was going on and someone was very much excited and said something, and because of that it was a very small event but it became a storm in a teacup. It became a storm in teacup. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है कौन सा क्या कहें, ये आग लगा दिया, ये आग लगाने में a lot of fuss about समथिंग। तो इस तरह से होता है। तो और एक बहुत अच्छा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जिसको कहते हैं कि हरदम झगड़ा करते रहना, सुबह शाम उठ करके हरदम लड़ाई झगड़ा करना। ए कैट एंड डॉग लाइफ। ए कैट एंड डॉग लाइफ। ए कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब आप देखते होंगे अक्सर लोग इस तरह के मिलते हैं कि वो हरदम झगड़ा करना पसंद करेंगे। औरतें विशेष स्पेशली जो है, बहुत सी औरतें उनको आदत पड़ जाती है, बहुत दूर दूर तक झगड़ा करती हो, उनका रेंज काफ़ी बड़ा होता है झगड़ा करने का। तो शी यूज्ड टू गो इन दैट मोहल्ला एंड देयर्स, वो झगड़ा करती। तो ये नहीं, लेकिन जो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है कि हर वक्त जो है अपने ही एक घर में है, हरदम उस घर में लड़ाई होते रहता है। जैसे कोई लोग पी करके आए और रोज़ शाम को जो है रोज़ झगड़ा हो, तो इसी दिस इज कैट एंड डॉग लाइफ। और ए अनहैप्पी लाइफ ऑफ कांस्टेंट बिकरिंग ब्रिक मतलब बता, ये ईंटा को फेंकना, बिकरिंग, ये तो कॉमन ज़्यादा नहीं है। ए कैट एंड डॉग लाइफ इज ए फ्रेज ऑल्सो एंड इट इज यूजफुल where every time quarrel is going on, this is called cat and dog life. That's it. Some people live cat and dog life because of their ill nature. उनके खराब स्वभाव की वजह से वो कैट एंड डॉग लाइफ जिंदा अपने घर में करते हैं, बगल से करते हैं। तो ऑलवेज ए कैट एंड डॉग लाइफ इज देयर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।